जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है। दिन का स्टार्ट करो विद मैक्सिमम फ्रेशनेस विद कोलगेट मैक्स फ्रेश। जियो हेडलाइन न्यूज के लिए ताउन किया है। तोहफे से बड़ा है उसमें छुपा प्यार। वाइपर्स गोल्ड, थॉटफुली योर्स। अमरीकी सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत वाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म कर दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया। इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। वाइट हाउस की जानिब से इजलास खत्म होने की तस्दीक तफसीलात जारी नहीं की गई। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबना हुर्मस फौरी खोलने का मुतालबा किया था और कहा था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकाल कर फिर तबाह कर दिया जाएगा। दीगर कई मामलात जो निस्बतन कम अहमियत के हामिल हैं उन पर भी इतफाक हो चुका है। अब वो सिचुएशन रूम में हतमी फैसला करने के लिए इजलास की सदारत करेंगे। ये भी कहा था कि अमेरिका ने कई आबी बारूदी सुरंगों को तबाह कर दिया है। अगर कुछ बाकी रह गई हैं तो ईरान फौरी तौर पर उन बारूदी सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। ईरान को मुतफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या एटम बम नहीं रखेगा। अमेरिका ईरान के अफजुदा यूरेनियम को पहाड़ों के नीचे से निकालेगा। ये काम ईरान और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन से किया जाएगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अब तक अमेरिका से किसी किस्म का कोई मुआहदा नहीं हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। आबना हुर्मस के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। इससे पहले ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ओमानी हमसब से रब्ता हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ओमानी वज़ीर ख़ारजा से आबना हुर्मस और उसके मुस्तक़बिल में इंतज़ामी अमूर पर गुफ्तगू की। ये तमाम हम हमसाया ममालिक के साथ मशावरत का खैर मक़दम करते हैं। जो कोशिश कर रही है कि जी पाकिस्तान को कह दिया कि हिस्सा बनने कि पाकिस्तान की कंसिस्टेंट पॉलिसी है कि पाकिस्तान जब तक फलस्तीन रिकॉग्नाइज नहीं होता और फलस्तीन जो है वो 1967 बॉर्डर्स और उसके साथ अल्जीरिया इट्स कैपिटल, तो ये पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है। गवर्नमेंट आफ्टर गवर्नमेंट एंड ईयर आफ्टर ईयर उस पर कोई लचक नहीं। इब्राहिमी माहदे पर बहुत सी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। जब तक 1967 से पहले की सरहदों और अल-कुद्स अल-शरीफ के दारुल हुकूमत के साथ फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, तब तक पाकिस्तान के मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं आएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का 2 टोक ऐलान। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान अमन का मेहमान है। 47 साल बाद अमरीका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बिठाया, बराह रास्त मुज़ाकरात कराए। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान को आलमी उफ़क़ पर नई शनाख्त मिली। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की भारतीय पॉलिसी नाकाम हो गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से वाशिंगटन में तकरीबन 1 घंटा तवील मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी समेत दीगर शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने और सिक्योरिटी और दहशत गर्दी के खात्मे पर भी 2 तरफ़ा ताउन मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसहाक़ डार से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता में अमन को आगे बढ़ाने और ईरान के साथ सालिसी की कोशिशों पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी अक़वाम के लिए बेहतर सिक्योरिटी और मज़ीद खुशहाली के लिए बामायनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर इत्तफ़ाक़ किया। कोयटा में दहशत गर्द हमले पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का इज़हार ताज़ियत। हुकूमत का आज से पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपये कमी का ऐलान। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में
कीमत 381 रुपये 78 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 380 रुपये 78 पैसे फी लीटर कर दी गई। मिट्टी का तेल 41 रुपये 44 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 272 रुपये फी लीटर मुकर्रर। पेट्रोल पर लेवी की शरह कम और डीजल पर बढ़ा दी गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर आयत लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। फी लीटर पेट्रोल पर लेवी 102 रुपये 17 पैसे से कम करके 91 रुपये 34 पैसे कर दी गई। डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। फी लीटर डीजल पर लेवी 58 रुपये से बढ़ाकर 68 रुपये 93 पैसे कर दी गई। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपये 36 पैसे बरकरार है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आवाम को रिलीफ देना उनकी अवलीन तरजीहात में शामिल है। पिछले हफ्ते में आवाम को रिलीफ दिया गया और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी आवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा। पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी भी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून की शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास भी 5 जून की शाम 6 बजे तलब किया है। मुल्क भर में 74,70,000 जानवर कुर्बान किए गए। टेनरीज एसोसिएशन के मुताबिक गुज़श्ता साल 69,77,565 जानवर कुर्बान किए गए थे। इस साल 27,50,000 गायें और बैल कुर्बान किए गए। 42 लाख बकरे, 5 लाख भेड़ें और 25,000 ऊँट कुर्बान किए गए। इस साल बैल और गाय की खाल की कीमत 2200 रुपये रही। बकरे की खाल 600 रुपये, भेड़ की 100 और ऊँट की खाल की कीमत 2000 रुपये रही। खालों की मजमूई मालियत 8 अरब 67 करोड़ रुपए रही। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि ईद के 3 दिनों में 1,64,342 टन कचरा लैंडफिल साइट पर मुंतकिल किया गया। जाम चाकरो, गोंदबास और शराफी गोट में लैंडफिल साइट्स बनाई गई थीं। मलाकंड की तीनों तहसीलों के मुख्तलिफ पहाड़ों में लगी आग मजीद फैल गई। आग के बायस कीमती दरख्तों समेत जंगली हयात को नुकसान पहुँच रहा है। पुलिस के मुताबिक अंधेरे के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। तेज़ हवाओं और दुश्वार गुजार रास्तों के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना रहा। मुजफ्फराबाद की नवाही पहाड़ों के जंगलात में आग भड़क उठी। कंजरवेटर फॉरेस्ट के मुताबिक शदीद गर्मी में चीड़ के जंगलात में आग लगने के वाक़यात होते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि 28वीं आईनी तरमीम का अभी कोई बाकायदा मुसवदा सामने नहीं आया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है। हमने गंदम और CNG के देरीना मसाइल को मुश्तरका तौर पर हल किया। अली अमीन गंडापुर समझते थे कि वो अकेले ही सब कुछ ठीक कर सकते थे। साबिक वज़ीर आला अली अमीन विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। ओगरा की सिंध और बलोचिस्तान के सरहदी इलाके में कार्रवाई। लाखों लीटर गैर कानूनी जखीरा शुदा पेट्रोल और डीजल जब्त कर लिया गया। ओगरा के मुताबिक पेट्रोल और डीजल हब के मकाम पर गैर कानूनी जखीरा किया गया था। निजी कंपनी का ऑयल डिपो भी गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा था। ओगरा की इन्फोर्समेंट टीम ने ऑयल डिपो सील कर दिया। सरगोधा शाहपुर सिटी पुलिस और CCD की कार्रवाई। 6 मुल्ज़मान जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान पर 19 बरस की तालिबा के साथ इज्तिमाई ज़्यादती और तशद्दुद का इल्ज़ाम था। मुल्ज़मान ने 19 रोज़ कबल तालिबा को कॉलेज के बाहर से अगवा किया और बाद में ज़्यादती की थी। मुल्ज़मान ने ज़्यादती के दौरान तालिबा पर तशद्दुद किया और वीडियो बनाई। मरी व्यू फोर्थ रोड पर गाड़ी सवार 4 अफराद का 2 मोटरसाइकिल सवारों पर तशद्दुद। DPO मरी के मुताबिक तशद्दुद में मुलविस 4 अफराद गिरफ्तार करके गाड़ी तहवील में ले ली गई। मुजरावाला के इलाके गुलशन रहमान में कीमा बनवाने के पैसे मांगने पर कहा कि फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम कीमा करवाने आया और पैसे दिए बगैर चला गया। दुकानदार घर शिकायत लेकर गया तो मुलजिम ने गुस्से में आकर फायरिंग कर दी। महकमा रेलवे के हाथ से बलोचिस्तान से ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला। रेलवे हुकाम के मुताबिक आज पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस मुकर्ररा वक्त पर रवाना होगी। पेशावर से भी जाफर एक्सप्रेस सुबह कोयटा के लिए रवाना होगी। बलोचिस्तान से ट्रेन सर्विस 3 रोज से मुअत्तल थी।
कराची साइबेरिया ज़ेरे तामीर गोदाम में फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, मुल्ज़मान फरार। तारिक रोड पर ट्रैवल एजेंसी के दफ्तर में चोर ने खुद को गोली मार ली। मालिक ने कैमरों में चोर को देखकर पुलिस को इतला दी। पुलिस के पहुंचने पर चोर ने वॉशरूम में खुद को गोली मार ली। साइड सुपर हाईवे सुखिया गोट में घर से खातून की लाश मिली है। जोहराबाद में लूट मार करने वाले 2 डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। अमरीका ने ईरान से मुतालिक नई इंसदाद दहशतगर्दी पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक ईरानी अफराद और इदारों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। अमरीकी वज़ीर खजाना ने कहा है कि अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के क्रिप्टो असासे जब्त कर लिए। अमरीकी वज़ीर खजाना से नाकाबंदी ख़त्म करने से मुतालिक सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हटाया जाएगा वो आहिस्ता आहिस्ता हटाया जाएगा। पहली बार ईरान ने जौहरी मौजू पर बात करने पर आमादगी दिखाई। ओमान ने अपने हुर्मस पर टैक्स ना लगाने की यकीन दहानी कराई। ईरान की मदद पर ओमान के खिलाफ पाबंदियां लगेंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का मुकर्रमा में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख डॉक्टर मोहम्मद अल ईसा से मुलाकात। मुस्लिम दुनिया और खित्ते की सूरत हाल समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने हुजाज कराम की खिदमत के लिए सऊदी अरब के इक़दामात को सराहा। मुस्लिम मुल्कों में शऊर और बेदारी के फ़रोग़ के लिए मुस्लिम वर्ल्ड लीग की कोशिशों की तारीफ़ की। कहा सऊदी हुकूमत ने हुजाज कराम की देखभाल के लिए शानदार इंतज़ाम किए। पाकिस्तान और सऊदी अरब तारीख़ी इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए हैं। खादिम हरमैन शरीफैन की नियाबत में नया ग़िलाफ़े काबा हवाले करने की तकरीब। नया ग़िलाफ़े काबा कलीद बरदार काबा के हवाले कर दिया गया। 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा। फ्रेंच ओपन में एक और अपसेट। साबिक चैंपियन नोवाक जोकोविच फ्रेंच ओपन 2026 से आउट। जोकोविच को ब्राज़ील के जाओ फोंसेका ने 5 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। नोवाक जोकोविच इब्तदाई 2 सेट जीतने के बाद बकिया 3 सेट्स हार गए। ब्राज़ीली प्लेयर ने मुकाबला 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 और 7-5 से जीता। पाकिस्तान T20 टीम के कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है कि पाकिस्तान के तमाम फास्ट बॉलर अपनी स्पीड पर सोच रहे हैं। मशीन चलती है तो ख़राब भी होती है। फास्ट बॉलर्स की बॉडी को आराम मिलता है तो जान भी लगती है। शाहीन अफरीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी को जवाब दिया कि वो उनके लिए 200 की स्पीड से बॉलिंग करेंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कप्तान जोश इंग्लिश का कहना है कि पाकिस्तान की मेहमान नवाजी हमेशा अच्छी होती है, इसीलिए उन्हें पाकिस्तान आना भी पसंद है। पाकिस्तान के साथ सीरीज़ अच्छी होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। वनडे ट्रॉफी की रनुमाई भी की गई। आयरलैंड विमेंस T20 ट्राई सीरीज के पहले मैच में वेस्टइंडीज विमेन टीम ने पाकिस्तान विमेंस टीम को 25 रन से हरा दिया। 200 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 8 विकेट पर 174 रन बना सकी। सायरा जबीन ने 30, आलिया रियाज ने 37, कप्तान फातिमा सना 27 रन बनाकर नुमाए रहीं। पाकिस्तान विमेंस टीम 31 मई को आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलेगी। पाकिस्तान ने यूरोपीय यूनियन के तालीमी प्रोग्राम एरास्मस प्लस में मुसलसल 5वें साल भी पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तान की जानिब से 98 तलबा ने स्कॉलरशिप्स हासिल की। इस साल यूरोपियन यूनियन ने अपने स्टार प्रोग्राम के तहत 1872 स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया था। 80 स्कॉलरशिप्स के साथ बांग्लादेश का दूसरा और 75 स्कॉलरशिप्स के साथ भारत का तीसरा नंबर रहा। पाक चीन दोस्ती और सकाफती रवाबित को मजीद फ़रोग देने के लिए कराची आर्ट्स काउंसिल में चाइनीज़ फिल्म फेस्टिवल जैकी चेन की फिल्म नुमाइश के लिए पेश की गई। पाक चीन सफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात सिर्फ तजारत या इंफ्रास्ट्रक्चर तक महदूद नहीं, सकाफत इस रिश्ते को सबसे मजबूत बुनियाद फराहम करती है। तकरीब में चीन के कौंसल जनरल के बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा पाक चीन दोस्ती का सफ़र भाईचारे और बाहमी एहतराम की रोशन मिसाल है। बड़ी ईद पर जियो टीवी के नाजरीन के लिए बड़ी एंटरटेनमेंट। जियो टीवी अपने नाजरीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए लाया है सिल्वर स्क्रीन का जलवा। ईद के तीनों दिन ब्लॉकबस्टर मूवीज का तहलका। ईद के चौथे दिन रात 10 बजे नशर होगी द डोंकी किंग।
ये बहुत मजे की मूवी थी, मैंने पहली बार इतनी मजे की मूवी देखी। बहुत अच्छी है, पाकिस्तान फिर से बहुत अच्छी मूवी बना रहा है। ज़ुम्बी It's real. चांद रात की तफरीह सूझ रही है सभी को। मुझे बहुत अच्छी लगी है, सभी की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। मूवी वैसे बेस्ट थी, मेरी तो आज तक की बेस्ट। वैसे काफी इस पे इंटरेस्ट था। जब हम मूवी देख रहे थे, वी वर फीलिंग के जैसे ये जो है वो हम हॉलीवुड में है। बच्चों को डरा गई, बड़ों को लुभा गई, फिल्म तो छा गई। ज़ॉम्बीद ने सबको ज़ॉम्बी कर दिया। फहद मुस्तफ़ा और महविश हयात ने फिल्म बीनों को जकड़ लिया। जियो फिल्म्स और फिल्म वाला पिक्चर्स की पेशकश ज़ॉम्बीद का कामयाब आगाज मुल्क भर में शायकीन ने पसंदीदगी की सनद दे दी। और बड़ी ईद की बड़ी फिल्म साइको ने शायकीन फिल्म के दिल जीत लिए। अदाकारा मीरा और फिल्म की दीगर कास्ट ने जब सिनेमाओं का दौरा किया तो लोगों ने वालेहाना इस्तकबाल किया और फिल्म की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फिल्म साइको ईद उल अज़हा के मौके पर रिलीज की गई है। ये भी आपके लिए तोहफे से बड़ा है, उसमें छुपा प्यार। वाइपर्स गोल्ड, थॉटफुली योर्स। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी और बुलेटिन के आगाज में आपको यह अहम खबर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अहम इजलास बेनतीजा ख़त्म कर दिया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि ईरान डील पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर कर दिया गया है। ये इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। व्हाइट हाउस की जानिब से इजलास खत्म होने की तस्दीक तफसीलात जारी नहीं की गई। इससे पहले ट्रंप ने ईरान की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान करते हुए ईरान से आबना हुर्मुज़ फौरी खोलने का मुतालबा किया था। कहा था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को निकालकर फिर तबाह किया जाएगा। दीगर कई मामला जो निस्बतन कम अहमियत के हामिल हैं उन पर भी इत्तफाक हो चुका है। अब वो सिचुएशन रूम में हतमी फैसला करने के लिए इजलास की सदारत करेंगे। उन्होंने कहा था कि आबना हुर्मुज़ से तमाम आबी बारूदी सुरंगें ख़त्म की जाएंगी और हमने ज़ेर आब माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को धमाके से तबाह कर दिया है। ईरान फौरी तौर पर बाकी मानदा सुरंगों को हटाएगा या तबाह करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार या फिर एटम बम नहीं रखेगा। आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। बहरी आमदोरफ्त के लिए बगैर किसी टोल टैक्स आबना हुर्मुज़ खोलना होगा। ट्रंप का कहना था कि ईरानी न्यूक्लियर डस्ट तकरीबन मुनहदम पहाड़ों के नीचे गहराई में दफन है। अफजूदा यूरेनियम की ये तबाही 11 माह कबल हमारे B-2 बमबार हमले के नतीजे में हुई थी। अमेरिका इस ईरानी न्यूक्लियर डस्ट को ज़मीन से निकालेगा। इस बात पर इत्तफाक है कि चीन और अमेरिका के पास ये तकनीकी सलाहियत मौजूद है। ये काम ईरान और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के ताउन और हम आहंगी से किया जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने कहा है कि अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खिते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाज़ुन बिगड़ जाएगा। चीन को खिते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। सिंगापुर में खिताब में कहा कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। और पाकिस्तान में नाजरीन देख सकेंगे प्रोग्राम स्कोर और जियो इंटरनेशनल के नाजरीन के लिए खबरों का सिलसिला।